हेलो एवरीवन। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में बुध को एक शुभ ग्रह माना गया है। यानी ग्रहों में अगर बुध की स्थिति को देखा जाए तो उसे एक राजकुमार की तरह जो है वो माना जाता है। क्योंकि जैसे सूर्य जो है वो राजा है, चंद्रमा जो है वो रानी है, मंगल सेनापति है, इसी तरह बुध जो है वो राजकुमार है। बुध ग्रह जो है वो ज्यादातर सूर्य के आसपास रहने वाला ग्रह है। यानी आपने देखा होगा ज्यादातर कुंडली में जो है वो सूर्य और बुध साथ में दिखाई देते हैं। कई बार जो है वो आगे पीछे दिखाई देते हैं, तो यानी उनकी स्थिति जो होती है वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास में होती है। ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि का, वाणी का, तर्क का, संवाद का, गणित का, व्यापार का, या फिर जो है वो अकाउंट का, इन सब का जो है वो कारक माना गया है। यानी बुध ग्रह जो है वो एक द्वि स्वभाव वाले जो है वो ग्रह हैं। यानी ये जो है जहां पर भी बैठते हैं, यानी जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ इनकी युति बनती है, उसी के अनुसार जो है कई बार ये परिणाम देना शुरू कर देते हैं। यानी बुध को जैसे एक बच्चे की स्थिति में माना है ना, तो ये कहा जाता है कि बच्चे जैसे बड़ों का अनुसरण करना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही बुध ग्रह जो है वो जिस भी ग्रह के साथ होते हैं उसी के अनुरूप जो है वो परिणाम देते हैं। काल पुरुष की कुंडली की अगर बात की जाए तो बुध ग्रह को मिथुन और कन्या राशि का स्वामी माना जाता है। यानी बुध जब कन्या राशि में होते हैं तो उच्च के हो जाते हैं, जबकि मीन राशि में होने पर बुध नीच के माने जाते हैं। सभी 27 नक्षत्रों में बुध को जो है वो अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र का स्वामी माना गया है। बुध जो है वो सूर्य और शुक्र के साथ जो है वो मित्रता रखते हैं। मंगल और चंद्रमा के साथ उनकी थोड़ी सी शत्रुता रहती है, और साथ ही गुरु और शनि के साथ वो सामान्य व्यवहार रखते हैं। तो कुंडली में जो है वो 15 डिग्री के अगर होते हैं तो वो उच्च के हो जाते हैं। यानी अगर बुध ग्रह की महादशा चल रही हो तो ये महादशा जो है वो 17 वर्षों की होती है। तो इसमें जो है वो बुध जिसकी कुंडली में भी जो है वो जिस राशि में बैठे होते हैं उसके अनुसार जो है वो उसको परिणाम देते हैं। साथ ही इन सब का प्रभाव जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी जो है वो पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हमें बुध को समझना है तो हमें हर राशि में वो किस तरीके से व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, ये समझना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम सबसे पहले जो है वो मेष राशि की बात करें, यानी मेष राशि में जब बुध होते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के व्यक्तित्व पर जो है वो प्रभाव डालते हैं। मेष राशि में जब बुध होते हैं तो व्यक्ति के सोचने और बोलने की जो शैली होती है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। ऐसे लोग जो है वो बहुत जल्दी जल्दी बहुत तेज और स्पष्ट बोलते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी होते हैं, यानी जो कुछ भी वो बात करते हैं, जो कुछ भी वो अपनी बातों को अभिव्यक्त करते हैं, उसमें कॉन्फिडेंस की झलक जो है वो दिखाई देती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा और जल्दी सोचता है, जल्दी जल्दी फैसले लेता है, और बिना झिझक जो भी उसके दिल में होता है उन बातों को दूसरों के सामने रख देता है। लोग जो है वो कई बार बोलते समय जो है वो सोचते नहीं है, यानी वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उनको जो भी बात दिल में आती है वो सामने वाले के सामने स्पष्ट रूप से रख देते हैं। यानी वो इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि जो भी वो बोल रहे हैं उस बात का क्या प्रभाव जो है वो सामने वाले के ऊपर पड़ेगा। ऐसे लोग जो है वो किसी से भी बातचीत करनी हो, किसी भी तरीके की योजना बनानी हो, तो ऐसे लोग जो है वो अपने आप जो है वो पहल कर देते हैं। यानी ये किसी के बोलने, कहने, सुनने का जो है वो इंतजार नहीं करते। अगर इन्हें कोई चीज शुरू करनी है तो वो उसके लिए स्वयं जो है वो पहले ही कदम बढ़ा देते हैं। क्योंकि इनको जो है वो किसी भी बात की झिझक नहीं होती है, इसलिए खुलकर जो है बोलना ये लोग पसंद करते हैं। साथ ही इनमें आत्म जागरूकता भी होती है और ये लोग अपने आप को खुद भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। साथ ही ये लोग ये भी जानते हैं कि किसके साथ किस तरीके की बात करनी है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा तेज दिमाग वाले होते हैं। साथ ही इनकी तर्क शक्ति जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है, और विचारों को तुरंत से जो है वो अमल में लाने वाले होते हैं। यानी जो भी बात इनके दिमाग में आई उस पर तुरंत एक्शन लेने के लिए जो है वो तैयार रहते हैं। मेष राशि की जो ऊर्जा होती है ना वो बहुत ज्यादा तेज होती है, और कभी कभी वो व्यक्ति को आक्रामक भी जो है वो बना देती है।
वहीं पर बुध एक ऐसा ग्रह है जो तटस्थ है और साथ ही संतुलित विचार करने में विश्वास रखता है। यहाँ पर कभी-कभी मंगल की जो तेजी होती है वो बुध की संतुलन वाली प्रवृत्ति को जो है वो दबा देती है। ये लोग जो है वो बातचीत करने में बहुत तेज होते हैं। कई बार इनकी वाणी जो है वो थोड़ी-सी कठोर हो जाती है, क्योंकि मंगल जो है वो एक क्रूर ग्रह के रूप में जो है वो देखा जाता है। तो कई बार मंगल वालों की वाणी जो होती है वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग टाइप की होती है, दूसरों को प्रभाव में लाने वाली होती है। तो इस वजह से कभी-कभी उनके शब्द जो होते हैं वो स्पष्ट होने के साथ-साथ कठोर भी हो जाते हैं। और ऐसे में अगर वो बिना सोचे-समझे कोई बात बोल देते हैं, वो भी कड़क आवाज़ में जो है अगर बोल देते हैं, तो ऐसी स्थिति में रिश्तों में टकराव की स्थिति जो है वो पैदा हो सकती है। तो यहाँ पर जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे लोगों को अपनी जो साफ-साफ बोलने वाली प्रवृत्ति है, उस पर थोड़ा-सा संयम रखना चाहिए। यानी बोलने से पहले थोड़ा-सा सोच लेना चाहिए, ताकि सामने वाले को ये चीज़ें जो हैं वो बुरी ना लग जाएँ और उनके रिश्तों में जो है वो किसी तरीके की दूरियाँ ना बढ़ जाएँ। मेष और बुध का जो है जब कॉम्बिनेशन बनता है, तो ऐसे में कई बार जो है व्यक्ति की पर्सनैलिटी में जल्दबाजी वाले फैसले लेने की आदत शामिल हो जाती है। यानी कि उसे अगर कभी भी किसी चीज़ के बारे में कोई निर्णय करना है, तो वो फटाफट जो है वो निर्णय ले लेता है। लेकिन ये स्थिति जो है वो कई बार उसके लिए नुकसानदायक भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप बिना सोचे-समझे जल्दबाजी में कोई फैसला लेंगे, तो वो आपके लिए जो है वो हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको कोई भी निर्णय लेना है, तो उस पर विचार कर लेना, उस पे धैर्य के साथ जो है वो सोचना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस संयोग का जो है लाभ व्यक्ति को तब ज्यादा होता है जब व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ साथ धैर्य और दूसरों के प्रति सम्मान को भी बनाए रखता है। अगर व्यक्ति दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखता है और बातचीत में थोड़ा शांतिपूर्ण व्यवहार बनाता है, यानी उसकी वाणी में जो है वो सौम्यता होती है, शांति होती है, जो तर्क होते हैं वो बहुत ज्यादा कठोर वे में जो है वो लोगों के सामने नहीं करता है, तो ऐसे में वो एक शानदार और प्रभावशाली वक्ता बन जाता है और उसका व्यक्तित्व जो है वो लोगों को आकर्षित करने वाला हो जाता है। वृष राशि में होते हैं तो व्यक्ति की सोचने और बोलने की शैली जो है वो बहुत ज्यादा व्यवहारिक होती है, स्थिर होती है और साथ ही जमीन से जुड़ी हुई होती है। ऐसे लोग जो है वो जल्दबाजी में किसी तरीके का निर्णय नहीं लेते हैं, यानी अगर उन्हें कोई बात किसी से कहनी है, तो वो उस पर अच्छी तरीके से सोचते हैं, विचार करते हैं, बोलते हैं और उसके बाद जो है वो निर्णय लेते हैं। उनका नज़रिया जो है वो यहाँ पर साफ और सधा हुआ जो है होता है। ऐसे लोग व्यवहार में भरोसा करते हैं, यानी कि जो कुछ भी देखा, सुना और महसूस किया, उसी के आधार पर ये लोग सोचते हैं और उसी के अनुसार जो है वो निर्णय लेते हैं। ऐसे में व्यक्ति जो है वो एक अच्छा समस्या समाधानकर्ता बन जाता है, यानी समस्याओं को कैसे सॉल्व करना है, इस व्यक्ति को इस बात की अच्छी समझ होती है, क्योंकि इसके अंदर वो जो धैर्य होता है, जो स्थिरता होती है, उसकी वजह से ये कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उस पर अच्छे से विचार करता है, उस चीज का सॉल्यूशन जो है वो खोजने की कोशिश करता है और उसके बाद वो समाधान जो है वो दूसरों को प्रदान करता है। उनका जो शांत स्वभाव होता है और धैर्य होता है, वही उनको जीवन में जो है स्थिरता प्रदान करता है। ये लोग जो है वो बहुत ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं, उनकी बातों में जो है वो ठहराव होता है, जिसकी वजह से लोग उन्हें बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं। इनके लिए एक तारीफ की बात ये भी होती है कि इनके आगे किसी भी तरीके की परिस्थिति आकर खड़ी हो जाए, ये जो है उन चीज़ों से कई बार घबराते नहीं है, बल्कि धैर्य से जो अपने अंदर की ताकत है, अपने अंदर के गुण हैं, उनका उपयोग करके जो है समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। ये जीवन में अचानक आई मुश्किलों को भी अपनी समझदारी से जो है हमेशा संभाल लेते हैं। वृष राशि की जो आत्मनिर्भरता है या बुद्धि की जो बुद्धिमत्ता है, उन्हें हर स्थिति में संतुलन बनाए रखने की शक्ति प्रदान करती है। लेकिन इस स्थिति में जो है एक चुनौती भी पैदा हो जाती है, यानी वृष राशि वाले जो है उनकी आदत होती है कि वो थोड़े से जिद्दी होते हैं, यानी जिस बात पर अड़ जाते हैं उसमें जो है वो कोई भी चेंज नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में जो है अगर वहां पर बुध राशि होती है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो थोड़ा जिद्दी बन जाता है।
कि ऐसे लोग जो है वो जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, वो अपनी बात पर ही अडिग रहते हैं, अपनी बात पर ही अड़ जाते हैं। वो दूसरों की बातों को सुनने और समझने का प्रयास नहीं करते हैं और ना ही उनकी बात आसानी से मानते हैं। यहाँ तक कि अगर वो कोई नई जानकारी उनके सामने आती है या कोई नई जो है चीज़ उनको सीखने का अवसर मिलता है, तो ऐसे में वो अपने पुराने विचारों को जो है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यानी अपनी पुरानी चीज़ों से ही वो चिपके रहते हैं, उन चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने में जो है वो असमर्थ हो जाते हैं। ये लोग जो है वो कभी-कभी भावनाओं को भी नज़रअंदाज कर देते हैं, यानी उनकी सोच जो है वो बहुत व्यावहारिक होती है, यानी प्रैक्टिकल टाइप के लोग होते हैं, तो ज़्यादा इमोशन में आकर जो है वो किसी तरीके का कोई निर्णय नहीं लेते हैं। यानी कभी-कभी तो वो अपनी ही संवेदनाओं को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। इससे इनके रिश्तों में गलतफ़हमियाँ भी पैदा हो जाती हैं, साथ ही उनमें दूरी भी आ सकती है। क्योंकि हर बात जो है वो तर्क के माध्यम से सिद्ध नहीं की जा सकती है, यानी कहीं न कहीं इमोशन की भी उतनी ही वैल्यू होती है, जितनी कि आपके विचारों की। अगर हम मिथुन राशि में बुध ग्रह को देखें तो यहाँ पर व्यक्ति जो है एक शानदार संवादकर्ता और तेज सोच वाला व्यक्ति हो सकता है। यानी ये स्थिति जो है व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बनती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा जिज्ञासु होता है और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति जो है वो इसके अंदर मौजूद होती है। यानी ये हमेशा नया सीखने के लिए जो है वो उत्साहित रहता है। को पढ़ना, बात करना, नई-नई जानकारी इकट्ठी करना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये लोग बहुत जल्दी जो है वो किसी भी माहौल में ढल जाते हैं और समय के साथ खुद को बदल भी लेते हैं। इनका सोचने और बात करने का जो तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग हो सकता है, प्रभावशाली हो सकता है। लोग जो है वो बड़ी जल्दी इनकी बातों से प्रभावित होकर इनकी तरफ आ जाते हैं। यानी इन लोगों की एक खूबी ये भी होती है कि ये लोग अलग-अलग लोगों के अलग-अलग विचारों को बहुत अच्छी तरीके से जो है वो समझते हैं और उनके बीच में जो है वो संतुलन बना लेते हैं। यानी कि जब भी कभी कोई बहस की या मतभेद की स्थिति आती है तो ये उसे सुलझाने का प्रयास करते हैं। यानी कभी-कभी एक साथ जोड़ने की कोशिश भी करते हैं। यानी अगर अलग-अलग सोच वाले लोग हैं, उनमें किसी तरीके का कोई मुद्दा खड़ा हो जाए जहाँ पर लोगों के विचार एक-दूसरे से भिन्न हो, तो ये लोग मीडिएटर का भी काम कर लेते हैं और दोनों लोगों को एक साथ जो है वो ले आते हैं। इनकी सोच जो है वो व्यावहारिक भी होती है और इन्हें ये समझ भी होती है कि कब, कहाँ, कैसे, क्या बोलना है। तो इस वजह से जो है वो किसी भी समूह में, किसी भी टीम में या कहीं भी कार्यस्थल पर हों, ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होते हैं। बुध जब मिथुन में होता है तो ये उसी की राशि है, तो ऐसे में उनके पास एक डबल एनर्जी जो है वो पैदा हो जाती है। यानी उनके अंदर जो है बुध की ऊर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा तीव्र गति से सोचने वाले होते हैं, बोलने में जो है वो विश्वास रखते हैं और की कोशिश में ये लोग खुद को कई बार बहुत ज़्यादा उलझा लेते हैं और सही जानकारी को छाँटने में इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इनकी सोच जो है वो इतनी ज़्यादा लचीली होती है कि कई बार ये किसी एक निर्णय या एक विचार पर जो है वो नहीं टिक पाते। इससे जो है लोग इन्हें अस्थिर और भ्रमित जो है वो मान लेते हैं। कभी-कभी ये लोग गहरे या भावनात्मक मुद्दों को भी जो है वो नज़रअंदाज कर सकते हैं। इनका ध्यान जो है वो तर्क और तथ्य पर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मिथुन में बुध वाले लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि ये अपनी जिज्ञासा और लचीलेपन को बनाए रखें, लेकिन साथ ही ये भी सीखें कि उनको कब कहाँ रुकना है, कितनी चीज़ों की आवश्यकता है, उतनी ही उन्हें जो है वो अपने जीवन में एकत्रित करनी है। साथ ही इनको जो भी निर्णय लेना है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लेना है और साथ ही उनमें भावनाओं को भी जो है वो महत्व देना है। अगर ये इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं तो ऐसे में इनका व्यक्तित्व जो है और भी ज़्यादा संतुलित हो सकता है और प्रभावशाली बन जाता है। अब अगर हम जो है वो कर्क राशि में बुध की स्थिति की बात करें तो व्यक्ति की सोचने और बात करने की खासियतों को बहुत असरदार अगर हम कर्क राशि में बुध की स्थिति की बात करें तो ये व्यक्ति को सोचने और बात करने की खासियतों को बहुत ज्यादा असरदार जो है वो बनाती है।
इस राशि में बुध के होने पर व्यक्ति जो है वो दूसरों की भावनाओं को समझने, साथ ही दूसरों के साथ दिल से जुड़ने में जो है वो माहिर होता है। उसका तरीका ऐसा होता है कि ऐसे लोग सिर्फ केवल बातें ही नहीं करते हैं, बल्कि दूसरे की भावनाओं को बहुत अच्छे से जो है वो अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। इसलिए ये लोग जो है वो एक अच्छे श्रोता होते हैं। जब भी कोई किसी मुश्किल में आता है तो ये उसे अच्छे से सांत्वना दे पाते हैं, उसकी मदद करने से भी जो है वो कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि कहीं न कहीं इमोशन जो है वो इनके पीछे छिपा हुआ होता है। तो इसलिए उनको दूसरे के इमोशन की जो है वो वैल्यू होती है, और इस स्थिति में जो है वो दूसरे को अच्छे से समझा पाते हैं, या उसको उसकी तकलीफ से जो है वो बाहर निकालने में उसकी मदद करते हैं। इन लोगों की ये सबसे बड़ी ताकत होती है कि ये जो भी जानकारी एकत्र करते हैं, उनमें सिर्फ दिमाग ही नहीं लगाते हैं, बल्कि वहां पर दिल से भी जो है वो उस स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। यानी वो किसी भी बात को भावनाओं के साथ जोड़कर देखते हैं, जिससे उनका नजरिया जो है वो बहुत गहरा और अलग जो है वो हो जाता है। इसी वजह से ये लोग जो है वो अपने फैसले बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लेते हैं, दिल से लेते हैं, और उनके निर्णय जो है वो बहुत ज़्यादा सही और संतुलित जो है वो हो सकते हैं। कर्क राशि में बुध के होने पर कुछ नुकसान भी होते हैं, यानी ये स्थिति जो है कई बार व्यक्ति के लिए चुनौती भी बन जाती है, क्योंकि ये लोग जो है वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और कभी-कभी अपनी भावनाओं को जो है इतना ज़्यादा महत्व देते हैं कि सोचने समझने में जो है वो गलती कर जाते हैं। या दूसरों को भी जो है इनकी बात कई बार जो है सही तरीके से समझ नहीं आती, यानी इमोशन जो है इतने हावी होते हैं कि सही ढंग से ये अपनी बात दूसरों को समझा नहीं पाते। उनकी संवेदनशीलता के कारण ये लोग कई बार आलोचना को भी जो है वो सहन नहीं कर पाते हैं, यानी जल्दी रक्षात्मक या चुप जो है वो हो सकते हैं। इस वजह से कई बार इनके रिश्तों में भी जो है वो दूरी आ जाती है। कर्क राशि में जो है अगर बुध होते हैं, तो ऐसे में कई बार व्यक्ति अपने अतीत में जो है वो खोया रहना पसंद करता है, यानी ये स्थिति कई बार उनके लिए अच्छी भी हो सकती है और कई बार बुरी भी होती है। अच्छी इसलिए हो सकती है क्योंकि कई बार पुरानी चीजों से सीख कर ये लोग जो है वो जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको एक सपोर्ट मिल सकता है, इनके जो एक्सपीरियंस है वो उनके काम आ सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर कोई दुखद घटना इनके जीवन में हुई है, या कोई बैड एक्सपीरियंस जो है उन्हें लाइफ के साथ हुआ है, और अगर उसे वो बार-बार सोचते हैं, तो उन्हें आगे बढ़ने में जो है वो बहुत समस्या आती है। यानी जीवन में आगे बढ़ना जो है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण हो जाता है। ये उन्हीं बातों, उन्हीं भावनाओं, उन्हीं परिस्थितियों से अपने आप को जोड़े रखते हैं। इनके लिए ज़रूरी है कि ये जो है वो हर चीज़ सोचने समझने से पहले जो है वो ये निर्णय ले लें कि ये चीज़ जो है वो इनको कष्ट तो नहीं दे रही। अगर उनके कष्ट का कारण अगर वो स्थिति बन रही है, तो बेहतर हो वो उसे भूल जाएँ और जीवन में आगे बढ़ें। यानी वर्तमान के साथ चलना, भविष्य के ऊपर अपने आप को केंद्रित करना जो है वो इनके लिए ज़्यादा अ, अच्छा हो सकता है। यानी पुराने अनुभवों में फँसकर ये अपने जीवन को जो है वो बाधित कर सकते हैं। कर्क में बुध की जो है स्थिति होती है, वो व्यक्ति को भावुक, संवेदनशील और समझदार जो है वो बनाती है। वो दूसरों की भावनाओं को भी जो है वो समझते हैं, और जीवन में कई बार जो है वो सोच समझ कर फैसले लेने का प्रयास करते हैं। अगर वो अपनी भावनाओं पर संतुलन बना लें और अतीत की बातों से खुद को बाहर निकाल लें, तो ये स्थिति जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। इनकी प्रोग्रेस में जो है इन्हें सपोर्ट कर सकती है। अगर अब हम जो है वो सिंह राशि में बुध ग्रह की बात करें, तो यहाँ पर जो है वो ऐसे लोगों के साथ एक खासियत होती है कि ये लोग बहुत ज़्यादा भावुक तो होते ही होते हैं, लेकिन साथ ही बहुत ज़्यादा जोशीले भी होते हैं। यानी इनके जो बात करने का ढंग होता है, वो बहुत ज़्यादा जोश से भरा हुआ होता है। ये लोग जो भी बात करते हैं, वो बहुत ज़्यादा गर्मजोशी और बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ करते हैं, जिससे लोग जो है वो इनकी बातें बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, साथ ही इनका स्वभाव जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुशमिजाज होता है। यानी ये लोग जो है वो अपने व्यवहार की वज़ह से, अपनी ज़िंदा-दिली, अपने जो हँसने-बोलने वाला इनका व्यक्तित्व होता है, उससे लोगों का ध्यान जो है वो अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यानी जैसे ही ये लोग अपनी बातें करना शुरू करते हैं, अपने किस्से कहानी लोगों को सुनाना शुरू करते हैं, तो लोग जो है वो इनसे जुड़ जाते हैं। यानी
यानी उस समय पर इनके अंदर एक खास आकर्षण जो है वो लोगों को दिखाई देता है, जिससे ये लोग बहुत ही आसानी से दूसरों के बीच में जो है वो लोकप्रिय बन जाते हैं। ऐसे लोग अपनी भावनाओं और सोच को जो है वो खुलकर व्यक्त करते हैं, यानी उनको जो है वो कभी किसी के सामने भी अपनी बात को रखने में जो है वो डर नहीं लगता है। स्पष्ट रूप से ये लोग अपनी बातों को दूसरों के सामने रख सकते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ईमानदार भी होते हैं, बहुत ज़्यादा भरोसेमंद भी होते हैं। उनके लिए जो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे उनके शौक, उनकी पसंद, उसी के बारे में ये लोग बहुत ज़्यादा बातचीत करना पसंद करते हैं। यानी कि ये चीज़ें जो हैं उनके बातचीत का और उनके संबंधों का जो है वो आधार बन जाती हैं। कभी-कभी ये लोग अपनी बातें जो है वो बहुत ही ज़ोर से या ज़्यादा भावुकता वाले स्थिति में जो है वो रखते हैं, जो कि दूसरों को जो है वो कुछ ज़्यादा ही लग सकता है। यानी उनके जोश और आत्म अभिव्यक्ति का जो तरीका होता है, वो कई बार दूसरों को पसंद नहीं आता है। ये लोग जो है वो बातचीत में इतने ज़्यादा शामिल हो जाते हैं कि कई बार दूसरों को बात रखने का जो है वो मौका ही नहीं देते, या दूसरों की बात सुनने के लिए भी जो है वो कई बार तैयार नहीं होते। तो इसलिए दूसरों को कई बार अपने ऊपर दबाव जैसी स्थिति जो है वो महसूस होती है। तो ऐसे लोग जो है वो कई बार अपने रिश्तों में भी जो है वो थोड़ी-सी दूरियाँ पैदा कर लेते हैं। तो इनको यहाँ पर जो भी बात ये करते हैं, तो उसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों को भी सुनने और समझने का मौका दें, अदरवाइज़ लोग जो है वो इनसे कटना शुरू हो जाते हैं, इनसे दूरियाँ जो है वो स्थापित कर लेते हैं। सूर्य की वजह से जो है ये विचारों को बहुत ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण मानते हैं। जो भी इनका मत होता है, जो भी इनके व्यूज़ होते हैं, उन पर ये लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं, यानी दूसरों के नज़रिए को समझने में जो है इनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इससे इनका व्यवहार जो है वो ज़िद्दी भी हो जाता है और कई बार ये लोग अकेले भी पड़ जाते हैं। ये लोग अपने मन की बातों पर ही अड़े रहते हैं और कभी-कभी दूसरों के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं होते। ये लोग ज़्यादातर जो है लोगों से दिल से बात करते हैं और लोगों को आकर्षित करते हैं, लेकिन उन्हें ये सीखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये दूसरों को भी सुने, उनके विचारों को भी समझने का जो है वो प्रयास करें। उनके लिए भी ये अगर थोड़े से लचीले रहें, उनके लिए जो है वो समय निकालें, तो शायद उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जब वो अपनी बात को खुलकर रखते हैं, अ, अपनी बातों को जो है वो स्थान देते हैं, तो इन्हें दूसरों की बातों का सम्मान करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये जो है वो अपने अंदर ये गुण जो है वो जागृत कर लेते हैं, यानी अपने साथ-साथ दूसरों की बात का भी मान रखते हैं, उस स्थिति में इनका व्यक्तित्व जो है वो और भी ज़्यादा मजबूत और प्यारा बन जाता है और इनके जीवन में, इनके रिश्तों में जो है वो संतुलन बन जाता है। और ये चीज़ जो है वो इनके रिश्तों की सफलता की वजह भी बन जाती है। जब बुध कन्या राशि में होते हैं तो व्यक्ति की सोचने और बोलने की जो शैली होती है वो बहुत ज्यादा साफ-साफ होती है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो तर्क संगत भी होता है, साथ ही बहुत ज्यादा व्यवस्थित भी होता है। ये स्थिति जो है वो उन्हें बहुत ज्यादा व्यावहारिक और विश्लेषणात्मक जो है वो बना देती है। ऐसे लोग किसी भी बात को जो है वो बहुत ज़्यादा गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। अक्सर छोटी-छोटी बातों पर भी जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। यानी इनको जो है वो जीवन में परफेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो इसलिए इनका ध्यान जो है वो छोटी-छोटी चीज़ों पर भी चला जाता है। ऐसे लोग एक बहुत अच्छे समाधानकर्ता भी हो सकते हैं, यानी अगर कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है या किसी तरीके की परेशानी से अगर कोई गुज़र रहा है, तो ऐसे में ये अच्छे सॉल्यूशन जो है वो उसको दे सकते हैं। अच्छे समाधान देने की वजह से ये उन लोगों को जो है वो परेशानी से जल्द ही बाहर निकाल लेते हैं। कन्या राशि में बुध वाले जो लोग होते हैं वो समय और ऊर्जा का बहुत अच्छा मैनेजमेंट जानते हैं। यानी इनको अपनी एनर्जी कब कहाँ कैसे लगानी है, इस बात की इनको बहुत अच्छी समझ होती है। साथ ही ये योजना बनाकर चलना जो है वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। यानी सिर्फ सुना और चल पड़े ऐसी इनकी स्थिति नहीं होती है। अगर ये किसी भी तरीके का कोई निर्णय लेते हैं, जीवन में कोई नया कार्य करना चाहते हैं, तो ये उस पर अच्छी प्रकार से जो है वो योजनाएँ बनाते हैं और उसके बाद उस पर जो है वो चलते हैं।
यानी कि इनको जो है वो अपने जीवन में किसी भी कार्य को करना जो है वो व्यवस्थित ढंग से पसंद होता है। यानी ये जो है वो जल्दबाजी में कोई भी चीज़ करना पसंद नहीं करते हैं। इन्हें चीज़ों को सुधारना, डे बाय डे बेहतर बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। यानी ऐसा नहीं है कि आज इन्होंने कोई काम कर दिया और फिर भूल गए। ये हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि जो काम इन्होंने किया है उसको और भी ज़्यादा अच्छा जो है वो कैसे बनाया जा सकता है, और भी ज़्यादा बेहतर स्थिति में जो है उसे कैसे ले जाया जा सकता है। ये लोग जो है वो किसी भी चीज़ को आधी-अधूरी स्थिति में छोड़ना या उसको इग्नोर करना जो है वो पसंद नहीं करते हैं। यानी इनको जो है वो पूर्णता बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो ये कोई भी काम अगर स्टार्ट करते हैं तो उसको बीच में नहीं छोड़ते, बल्कि पूर्णता की ओर ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। अंदर एक खूबी होती है कि ये लोग नए हालातों के साथ अपने आप को बड़ी जल्दी ढाल लेते हैं। यानी बदलते माहौल में भी ये अपने विचारों, अपनी जो संवाद शैली होती है, उसको फ्लेक्सिबल जो है वो बनाए रखते हैं, जिससे लगभग वो हर परिस्थिति में हर किसी के साथ जो है वो संवाद कर पाते हैं। यानी इनको पता है कि कहाँ पर कितना जो है वो सहज होकर अगर बात करेंगे, तो ये दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएँगे। यानी उनसे जो है अगर इनका कोई काम निकलता है, तो किस तरीके से उनको वो काम निकालना है, इसकी एक अच्छी समझ जो है वो इन लोगों को होती है। कन्या राशि में अगर बुध होते हैं तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो प्रेरणा को वास्तविकता में बदलने के लिए जो है वो सक्षम होता है। यानी ये सिर्फ जो है वो सपने नहीं देखता, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए जो मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, जो एक अच्छी सोच की ज़रूरत पड़ती है, फ़ोकस की ज़रूरत पड़ती है, वो सारे गुण जो है वो इनके अंदर मौजूद होते हैं, जो इनको अच्छी से अच्छी सफलता जो है वो जीवन में दिला सकते हैं। इनके लिए जो सबसे प्रॉब्लम है वो ये है कि इनको जो परफेक्शन वाली जो आदत होती है या 100% चीज़ों को करने वाली जो इच्छा होती है, वो इनके लिए कई बार प्रॉब्लम की वजह बन सकती है। क्योंकि हर चीज़ जो है वो 100% वाली स्थिति में किसी को भी मिल जाए या 100% जो है वो व्यक्ति अपना दे सके किसी चीज़ के लिए, ऐसा जो है वो संभव नहीं होता। तो कई बार जब इन्हें कोई चीज़ 100% वाली सिचुएशन में नहीं मिल पाती है, तो ऐसे में इनको निराशा हो जाती है। यानी ये जितनी उम्मीदें अपने आप से रख रहे होते हैं या दूसरों से रख रहे होते हैं, कई बार वो उम्मीदें जब टूटती हैं तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचती है, और ये स्थिति जो है वो उनके लिए चुनौती बन जाती है। यानी हर चीज़ का बहुत ज़्यादा विश्लेषण करना जो है वो कई बार इनके लिए बेवजह चिंता का या तनाव का कारण जो है वो बन सकता है। इसके अलावा ये लोग जो है वो दूसरों की मदद करने में भी इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी ज़रूरतों को भी जो है वो कई बार इग्नोर कर देते हैं। तो इनको ये भी सीखना चाहिए कि खुद की देखभाल करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि दूसरों की। अब अगर हम जो बुध ग्रह के तुला राशि में होने की बात करें, तो यहाँ पर जो है वो व्यक्ति के सोचने, बोलने और दूसरों की बात करने की जो शैली होती है, उस पर इस स्थिति का जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी बुध जो है वो संवाद की और सोच का जो है वो ग्रह है। साथ ही तुला राशि जो है वो संतुलन की राशि है, सौंदर्य की राशि है, न्याय का जो है वो प्रतीक है। तो इस कारण से ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा समझदारी और बिना पक्षपात किए जो है वो बोलना पसंद करते हैं। इस स्थिति वाले जो लोग होते हैं वो अक्सर जो है वो शांति और सामंजस्य बनाए रखने में माहिर होते हैं। यानी वो लोग किसी भी विषय पर सोच समझ कर जो है वो जवाब देते हैं। झगड़ों से बचने की जो है वो हमेशा कोशिश करते हैं। इनकी जो बातचीत का तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा सौम्य होता है, आकर्षक होता है। ये लोग जो है वो कूटनीतिक ढंग से जो है वो बात करना जानते हैं, जिससे कि वो अच्छा समझौता जो है वो लोगों के बीच में करवा सकते हैं। यानी कई बार जो है वो 2 लोगों के बीच में जो है अ, विचारों का मतभेद होने की वजह से दूरियाँ बन जाती हैं। तो ये एक अच्छे मीडिएटर का जो है वो काम कर सकते हैं, जहाँ ये रिश्तों में जो है वो संतुलन बना सकते हैं। यानी दोनों पार्टीज़ के बीच में एक अच्छा जो है वो समझौता करवा सकते हैं। ये लोग बहुत अच्छे सलाहकार भी होते हैं, साथ ही जो है एक अच्छे वार्ताकार भी बनते हैं। तुला में बुध वाले जो लोग होते हैं, ये दूसरों की बातों को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। साथ ही हर किसी के दृष्टिकोण को समझना भी जो है वो इन्हें अच्छा लगता है। यानी ये जो है वो अपने साथ-साथ दूसरों की बातों को भी सुनने और समझने का जो है वो प्रयास करते हैं।
ये लोग जो है वो किसी भी निर्णय पर पहुँचने से पहले हर पहलू को अच्छी प्रकार से सोचते हैं, समझते हैं, निष्पक्ष रूप से जो है वो संतुलित और अच्छा जो है वो निर्णय देने का प्रयास करते हैं। ये लोग अगर किसी टीम के साथ काम करते हैं, तो भी ये लोग जो है वो बहुत अच्छे से टीम को मैनेज कर पाते हैं। साथ ही अक्सर ये लोग दूसरों को बातचीत के माध्यम से जो है वो साथ लाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ये लोग जो है वो हर स्थिति में जो है वो संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में कई बार निर्णय देने में ये लोग जो है वो चूक जाते हैं। यानी ये लोग जल्दी से जो है वो किसी चीज़ का निर्णय नहीं लेते। कई बार दोनों स्थितियों को सोचने समझने में ये इतना जो है वो समय लगा देते हैं कि इनके लिए जो है वो कई बार निर्णय लेना जो है वो मुश्किल पड़ जाता है, और ये उस अवसर के लिए जो है वो चूक जाते हैं। यानी सही समय पर सही निर्णय जो है ये नहीं दे पाते हैं। क्योंकि इनके अंदर जो है वो एक चीज़ होती है कि इन्हें हमेशा लगता है कि इनकी वज़ह से किसी को तकलीफ़ ना पहुँच जाए, कोई इनसे हर्ट ना हो जाए। तो ये जो स्थिति होती है ना, ये इन्हें एक अंदर एक डर जो है वो पैदा किए रहती है कि अगर ऐसा बोल देंगे तो इसको दुःख हो जाएगा, या ऐसा अगर ये कर देंगे तो सामने वाले को तकलीफ़ हो जाएगी। तो उन चीज़ों को सोचने समझने की वज़ह से कई बार आते हुए अवसर भी इनके हाथ से निकल जाते हैं। दूसरों को खुश रखने के चक्कर में कई बार ये लोग अपनी इच्छाओं को, अपनी ज़रूरतों को भी जो है वो दबा देते हैं। यानी इन लोगों को जो है वो ना कहने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट होती है। इस कारण ये अपने आप को हमेशा पीछे रखने की कोशिश करते हैं। लंबे समय तक ऐसा करने से अंदर ही अंदर ये लोग तनाव में और असंतोष वाली स्थिति में जो है वो पहुँच जाते हैं। तुला राशि में बुध वाले लोगों के लिए ये सीखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दूसरों की बातों को सुनते हुए जो है इन्हें अपनी बात को भी स्पष्ट रूप से कहना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी अगर ये सिर्फ़ दूसरों की सुनेंगे और अपनी बात जो है वो किसी के सामने नहीं रख पाएँगे, तो ये स्थिति जो है वो इनके जीवन में जो है वो फ्रस्ट्रेशन को भर सकती है। तो यहाँ पर अगर आप कुछ भी सोच रहे हैं, आपके दिमाग में कोई भी विचार है, तो जितनी इम्पोर्टेंस आप सामने वाले की बातों को दे रहे हैं, उतनी आपको अपनी बातों को भी देनी चाहिए। यानी अपने दिल में छुपी हुई चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप दूसरों के साथ अपने भावनाओं का जो है वो तालमेल बिठा लेंगे, दूसरों की बातों के साथ-साथ अपनी बातों को भी इम्पोर्टेंस देंगे, खुलकर जो है अपनी बात दूसरों के सामने रखेंगे, तो आप एक बेहद अच्छे संवादक बन सकते हैं और रिश्तों में बहुत अच्छा बैलेंस बना सकते हैं। हम बुध के जो है वो वृश्चिक राशि में होने की बात करें, तो ये व्यक्ति की सोचने और बोलने की शैली होती है, उसको बहुत गहरी भावनात्मक और रहस्यमय जो है वो सोच प्रदान करते हैं। ये लोग जो है वो बातों को सतही तौर पर जो है वो नहीं लेते हैं। यानी ये लोग हर बात को बहुत ज़्यादा गहराई से लेना जो है वो पसंद करते हैं। उनकी जो बातचीत होती है उसमें एक खास गंभीरता और तीव्रता जो है वो होती है। ये लोग ना सिर्फ़ सामने वाले की बातों को सुनते हैं, बल्कि ये महसूस भी जो है वो कर लेते हैं। यानी सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या उनसे छिपाने की कोशिश कर रहा है, इस चीज़ की समझ जो है वो इन लोगों को अच्छी होती है। इनकी जो सबसे बड़ी ताकत होती है, वो होती है भावनात्मक और मानसिक गहराई। ये लोग जो है वो बहुत अच्छे श्रोता होते हैं। ये लोग बहुत अच्छे श्रोता होते हैं, दूसरों की भावनाओं को कई बार बिना कहे ही जो है ये समझ जाते हैं। वो जो है वो किसी भी विषय पर रिसर्च करने में, छिपी हुई जानकारियों को खोजने में, सच्चाई को उजागर करने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। अगर इन्हें कोई बात समझनी हो, तो ये लोग तब तक नहीं रुकते हैं जब तक कि वो किसी भी बात की गहराई तक जो है वो नहीं पहुँच जाते, किसी विषय को जो है वो अच्छी तरीके से नहीं जान लेते, तब तक जो है वो अपने आप को जो है वो उस विषय से नहीं हटाते। यानी जब पूरी जानकारी वो कर लेते हैं, सैटिस्फाइड हो जाते हैं, तब जाकर वो उस विषय को जो है वो छोड़ते हैं। इनकी ये जो जिज्ञासा होती है, वो उन्हें विश्लेषण करने में और निर्णय लेने में जो है बहुत अच्छी मदद कर सकती है। इनकी एक और जो खूबी है, वो है इनकी आत्म जागरूकता। ये लोग जो है वो खुद की भावनाओं को भी अच्छी तरीके से पहचानते हैं, आत्म विश्लेषण जो है वो करते रहते हैं। ये उन्हें अपने भीतर झाँकने और खुद को बेहतर रूप से समझने में जो है वो मदद करती है।
लेकिन ये स्थिति जो है कई बार व्यक्ति के लिए चुनौती भी बन जाती है। यानी ऐसा व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा जो है वो विचार करता है किसी चीज़ को लेकर, तो कई बार ऐसे लोगों की सोच जो है वो बहुत ज़्यादा जटिल हो जाती है। यानी कई बार अपने विचार और भावनाओं से ये लोग इतने ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि उनसे बाहर निकलना भी इनके लिए मुश्किल हो जाता है। इस कारण से इन लोगों को जो बहुत ज़्यादा सोचने वाली आदत है, वो कई बार इनके अंदर संदेह को भी जो है वो पैदा कर देती है। यानी इनको जो है वो हमेशा दूसरों पर डाउट जो है वो बना रह सकता है। इनकी जो दूसरी चुनौती है वो है गोपनीयता। यानी ये लोग अपनी बातों को दूसरों से जो है वो छिपा कर रखते हैं। ये दूसरों की बातों को जानना जो है वो पसंद करते हैं, लेकिन हर समय खुद को छिपाना, खुलकर बात ना करना संबंधों में जो है वो दूरी ला सकता है। ये लोग जो है वो आत्म परिवर्तन और आध्यात्मिक गहराई में जो है वो कई बार इतने ज़्यादा उलझे रहते हैं कि दैनिक जीवन की जो ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि पैसा है, रिश्ते हैं, काम है, उन पर जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए वृश्चिक में बुध वाले लोगों के लिए गहराई और संतुलन दोनों बनाए रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि उनका ज्ञान और अंतर्ज्ञान जो है वो व्यावहारिक जीवन में भी जो है वो उपयोगी साबित हो सके। यानी जो भी चीज़ वो गहराई में घुसकर जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी नॉलेज जो यानी जो भी ज्ञान जो है वो गहराई में जाकर एकत्रित कर रहे हैं, उसका प्रयोग वो दैनिक जीवन में भी कर सकें और वो उनकी जो नॉलेज है वो दूसरों के काम आ सके, तो जो है वो उनकी जानकारी जो है वो सार्थक हो सकती है। यानी उनकी जो गहराई वाली सोच है वो उनके लिए सार्थक बन सकती है। अगर हम यहाँ पर बुध ग्रह के धनु राशि में जो है वो होने की बात करें, तो ये व्यक्ति के सोचने और बोलने की शैली जो है वो अगर बुध ग्रह के धनु राशि में होने की बात की जाए, तो ये व्यक्ति की सोचने और बोलने की जो शैली होती है ना, उसको बहुत खुली और आशावादी और दूरदर्शी जो है वो बना देती है। ऐसे लोग हमेशा जो है किसी भी बात या समस्या पर बड़े दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं। ये लोग कई बार छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना जो है वो भूल जाते हैं, या कई बार जो है उन बातों में जो है वो उलझते नहीं हैं। ये लोग हमेशा किसी भी बात या समस्या को जो है वो बड़े दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं। यानी केवल छोटी-छोटी बातों में उलझ कर जो है वो रुक नहीं जाते हैं, बल्कि वो ये सोचते हैं कि वो उस चीज़ से समाज, जीवन या भविष्य पर जो है वो क्या असर पड़ सकता है और उस प्रॉब्लम को जो है वो किस तरीके से इन्हें सॉल्व करना है। लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं और दूसरों को भी हमेशा जो है वो प्रेरित करते रहते हैं। ये लोग ऐसे विचार और समाधान जो है वो सोच सकते हैं, जो दूसरे लोग जो है वो आसानी से नहीं सोच पाते। ये लोग जो है वो बहुत ज़्यादा दूर की सोच रखते हैं और मानते हैं कि सब कुछ जो है वो जीवन में संभव है। यानी ये लोग जो है वो किसी भी बात पर ऐसा नहीं सोचते कि अरे नहीं, ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये तो वो कर ही नहीं पाएँगे या सामने वाला इस चीज़ को कर ही नहीं सकता। इनको हमेशा जो ये विश्वास रहता है कि हर चीज़ का सॉल्यूशन जो है वो दुनिया में संभव है। तो अगर ये जो है वो निर्णय ले लें, तो किसी भी कार्य को, किसी भी समस्या को जो है वो दूर कर सकते हैं। अगर ये लोग जीवन में ठान लें, तो ये लोग जो है वो किसी भी बात को, किसी भी समस्या को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है वो दूसरों को नई दिशा भी जो है वो दिखा सकते हैं। इसके अलावा जब बुध धनु में होता है ना, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जिज्ञासु और साहसी प्रवृत्ति का बन जाता है। यानी उसके नए विचार, नई जगह, अलग-अलग संस्कृतियों के बारे में जानना, खोजना, ज्ञान की खोज जो है वो इन्हें बहुत ज़्यादा आनंद देती है। ये लोग जो है हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं, नई चीज़ों को समझना चाहते हैं। ऐसे लोगों को बातचीत में भी जो है वो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी देखी जा सकती है। यानी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जोशीले भी होते हैं, इसलिए लोग जो है वो इनकी बातें सुनकर इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ये लोग हमेशा जो है वो बड़े-बड़े लक्ष्य की ओर जो है वो ध्यान देते हैं, इसलिए कई बार छोटी-छोटी ज़रूरतें जो है वो नज़रअंदाज हो जाती हैं। जैसे कि अगर कोई भी अच्छा विचार हो, लेकिन अगर उस पे योजना ना बनाई जाए, उसको अच्छे से समझा ना जाए और इम्प्लीमेंट ना किया जाए, तो वो चीज़ें सिर्फ़ विचारों में या सपनों में ही जो है वो रह जाती हैं।
तो ऐसे लोग जो है वो कभी-कभी ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो भरोसा करते हैं कि ये तो अपने आप ही हो जाएगा या ये तो चीज़ें हो ही जाएँगी, कुछ नहीं। तो ये लोग का जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, जो कि इनको जो है वो सही समय पर सही तैयारी नहीं करने देता या ये उस तरफ मेहनत जो है वो नहीं करते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो इनके काम को जो है वो रोक देती हैं, इनके जीवन को जो है वो बाधित कर देती हैं। तो यानी इनको जो है वो रुकना नहीं चाहिए या समय पर छोड़कर जो है आराम से बैठ नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसके लिए एफर्ट डालने चाहिए। अगर ये लोग निरंतर जो है वो एफर्ट डालते हैं, तो ये उन चीज़ों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इन लोगों को आज़ादी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो इनका जो आज़ाद स्वभाव होता है, वो कई बार दूसरे की सीमा को समझने से रोक देता है। इन्हें लगता है कि इन्हें हर बात की जो है वो पूरी आज़ादी होनी चाहिए। इस कारण रिश्तों में जो है वो कई बार टकराव की स्थिति आ जाती है। इस कारण कई बार रिश्तों में टकराव की स्थिति आ जाती है, खासकर जब सामने वाला व्यक्ति जो है वो नियमों और सीमाओं की बात करता है और इन्हें वो बाउंडेशन पसंद नहीं आती है, तो ऐसे में रिश्ते जो है वो मुश्किल में पड़ जाते हैं। धनु राशि में बुध हो तो ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि ये लोग बड़े विचारों को ज़मीन पर उतारने की कोशिश करें, यानी सिर्फ़ हवा में जो है वो प्लानिंग ना करते रहें, बल्कि उनको एक स भूमि देने की जो है वो कोशिश करें, एक स्थिरता वाली स्थिति में लाने की कोशिश करें। और साथ ही साथ अपनी भावनाओं के साथ-साथ दूसरों की भावनाओं को, दूसरों की सीमाओं को भी जो है वो समझें, साथ ही उसका सम्मान भी करें। ऐसा करने से वो अपने ज्ञान और विचारों से समाज में जो है सचमुच एक बदलाव जो है वो ला सकते हैं। जब बुध जो है वो मकर राशि में होते हैं ना, तो ऐसे में व्यक्ति के सोचने और संवाद करने की जो शैली होती है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है। यानी ये लोग धरातल पर रहते हुए जो है वो कार्य करना चाहते हैं। साथ ही योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये स्थिति ऐसे लोगों को गंभीर, जिम्मेदार और भविष्य को ध्यान में रखकर सोचने वाली होती है। ऐसी स्थिति व्यक्ति को गंभीर, जिम्मेदार और भविष्य को ध्यान में रखकर सोचने वाला बनाती है। ये स्थिति जो है वो व्यक्ति की सोच को और योजनाओं को जो है वो अनुशासन में ढालती है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो अनुशासन में रहते हुए जो है वो चीज़ों को करे, तो वो उसके लिए ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती हैं। यानी ये जो है वो जल्दबाज़ी में कोई भी फैसला नहीं लेते हैं, बल्कि सोच समझ कर धीरे-धीरे निश्चित तरीके से जो है वो चीज़ों को प्लान करते हैं, उसके बाद ही जो है वो कार्य करना पसंद करते हैं। तो यानी अनुशासन जो है यहाँ पर इनकी ताकत बनता है कि अगर ये लोग डिसिप्लिन में रहते हुए चीज़ों को सिस्टमैटिक ढंग से जो है अगर करते हैं, तो वो चीज़ें जो है वो ज़रूर सक्सेसफुल हो जाती हैं। ऐसे लोग जो भी विचार करते हैं उसमें दीर्घकालिक लक्ष्य और स्थायित्व का ध्यान जो है ये लोग ज़रूर रखते हैं। यानी इनको हमेशा ये रहता है कि ये जो भी कार्य कर रहे हैं ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। साथ ही जो है वो उस काम को करने से इन्हें स्टेबिलिटी जो है वो मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। तो इस वज़ह से ये हर चीज़ जो है वो लंबे समय में जो है वो किस तरीके से काम करेगी, इस सब की प्लानिंग करने के बाद जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर इनकी बातचीत में जो है वो स्पष्टता देखी जा सकती है, इनका जो उद्देश्य है वो जो है दिखाई देता है, साथ ही इनकी जो है वो व्यावसायिकता भी जो है वो झलकती है। मकर राशि में अगर बुध होता है ना, तो ये व्यक्ति को केवल भौतिक रूप से सोचने के लिए ही प्रेरित नहीं करता है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सोचने में भी मदद करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन को केवल पैसे, काम और सफलता के नजरिए से नहीं देखता, बल्कि वो इसे गहराई से भी सोचता है कि उसका जीवन जो है वो किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। यानी ये जो भी काम कर रहे हैं, उससे उनके जीवन का कौन सा उद्देश्य जो है वो कंप्लीट हो रहा है। इन लोगों का नज़रिया जो है वो बहुत ज़्यादा संतुलित होता है, वो ना तो सिर्फ़ धरती पर अटका होता है और ना ही सिर्फ़ भावनाओं में बहता रहता है। यानी जो चीज़ें इनके सोच में या सपनों में चल रही होती है, उनको किस प्रकार से मूर्त रूप देना है, इसकी समझ भी इन्हें बहुत अच्छी होती है।
हालाँकि इनके स्वभाव की कुछ स्थितियाँ जो हैं वो इनके लिए परेशानी की वजह भी बन सकती है। यानी उदाहरण के लिए अगर कहा जाए तो कई बार ये लोग इतने ज़्यादा जो है वो अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाते हैं कि वर्तमान समय की खुशियों को जीना ही भूल जाते हैं। यानी प्रेज़ेंट में जो हैप्पीनेस उनको मिल सकती है उस पर इनका ध्यान ही नहीं होता, बल्कि भविष्य की चिंताओं को लेकर जो है ये इतना डूबे रहते हैं कि छोटी-छोटी खुशियाँ जो है वो इनसे नज़रअंदाज हो जाती हैं। साथ ही कई बार इनकी जो सोच होती है वो बहुत ज़्यादा कठोर और जड़ जो है वो हो सकती है। यानी कई बार ये लोग बदलाव या नई चीज़ों को अपनाने में बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। यानी इनको जो है वो आसानी से जो है चीज़ों को एक्सेप्ट करना मुश्किल पड़ जाता है। यानी सरलता से ये चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अपनी भावनाओं को कई बार ये बहुत कम महत्व देते हैं, क्योंकि इनके लिए तार्किकता और व्यावहारिकता जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। मकर राशि में बुध वाले के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने व्यावहारिक और अनुशासित स्वभाव पर जो है वो ध्यान बनाए रखें। लेकिन साथ ही साथ वो अपने दिल की आवाज़ को भी सुने। रिश्ते और भावनाओं को और वर्तमान की समय की जो सुंदरता है, वर्तमान की जो गहराई है, खुशियाँ हैं, उनको भी जो है वो एन्जॉय करें। यानी कई बार ये लोग अपने काम की वज़ह से इन सभी चीज़ों को जो है वो पीछे छोड़ देते हैं। जो कि बाद में जो है वो इनको महसूस होती है और तब तक समय जो है वो इनके हाथ से निकल जाता है। तो इसलिए इन लोगों का जो है वो भविष्य की सोच के साथ-साथ वर्तमान को एन्जॉय करना भी ज़रूरी है। अगर ये उसके साथ एक अच्छा बैलेंस बना लें, तो ये हर समय को जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जी सकते हैं, साथ ही अपने रिश्तों को भी जो है खूबसूरत बना सकते हैं। कुंभ राशि में बुध वाले व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत उनका प्रगतिशील और भविष्य को देखने वाला जो है वो नजरिया होता है। यानी ये लोग नए नए विचारों से ओतप्रोत होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी इनकी सोच होती है। कई बार ये लोग पारंपरिक जो सोच होती है उससे अलग थलग हो जाते हैं। यानी ये पुरानी सोच को जो है वो घसीटते हुए आगे नहीं ले जाते, बल्कि अपनी एक नई सोच जो है वो जागृत करते हैं और उसको जो है वो दूसरों को दिखाने का, समाज में जो है उनकी वजह से नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, जो कि लोगों के जो है वो काम आ सके। यानी ये लोग हमेशा जो भी सोचते हैं उसमें सिर्फ़ अपने बारे में नहीं सोचते, बल्कि ये सोचते हैं कि जो भी कार्य ये करें, जो भी नई सोच ये जागृत करें, उससे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है वो भला हो सके। ये लोग जीवन में कई बार ऐसी सोच रखते हैं जो दूसरों को आसानी से दिखाई नहीं देती। इसीलिए जो है ये भविष्य में क्या होने वाला है इसे बड़ी अच्छी तरीके से भांप जाते हैं। समाज में ये लोग जो है वो पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। बुध का प्रभाव उनके दिमाग को, बातचीत करने के तरीके को जो है वो बहुत तेज और चतुर बना देता है, जिससे ये लोग बहुत जल्दी-जल्दी सोचते भी हैं और नए-नए विचार जो है वो समाज में लोगों तक जो है वो पहुँचाने का काम भी करते हैं। कुंभ राशि में जब बुध होता है तो इन लोगों की खासियत होती है कि ये लोग अपनी एक अलग पहचान जो है वो समाज में बनाना चाहते हैं। यानी ये अपने आप को जो है वो कई बार बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, बहुत महत्व देते हैं। उन्हें भीड़ से अलग रहना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है और वो समाज की जो पुरानी परंपराएँ होती हैं या नियम होते हैं, उनको चुनौती देने से भी नहीं डरते हैं। उनकी सोच और बात करने का जो तरीका होता है, वो ये दिखाता है कि ये कितने ज़्यादा स्वतंत्र विचारों वाले हैं। इनकी अलग तरीके की जो सोच होती है, वो उन्हें दुनिया में कुछ नया करने के लिए, अनोखा करने के लिए जो है वो मदद करती है। लेकिन उनकी ये अनोखी सोच, अलग-थलग जो विचार होते हैं, वो कई बार उन्हें दुनिया में अकेला-सा जो है वो महसूस करवा देते हैं। यानी लोगों से हटकर ये अपने आप को थोड़ा अकेलापन जो है वो महसूस करते हैं। जीवन में अलग-थलग सोच रखने की वजह से ये लोग जो है वो कई बार इतने दूर लोगों से हो जाते हैं कि लोग जो है वो इनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं। साथ ही पारंपरिक तरीके से बातचीत करने में या मेल-जोल करने में इन्हें भी जो है वो दिक्कत महसूस होती है। इनकी जो तेज और फुर्तीली सोच होती है, कई बार उन्हें जल्दबाजी में फैसले लेने पर भी मजबूर कर देती है, लेकिन ये फैसले जो है वो बाद में कई बार इनकी परेशानी का कारण भी बन सकते हैं। यानी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में लिया गया निर्णय जो है वो कई बार इन्हें परेशानी में डाल सकता है। इसलिए ये जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने व्यक्तिगत विचारों या स्वतंत्रता की जो चाह है,
उसको समाज की ज़रूरतों और नियमों के साथ जो है वो संतुलित करना सीखें। यानी सिर्फ़ अपने विचारों को सोचना, अपने उस विचारों के अनुसार काम करना जो है वो हमेशा अच्छा नहीं होता है, बल्कि अगर आप समाज के लिए सोच रहे हैं, तो समाज की सोच को भी जो है वो साथ लेकर, उनकी ज़रूरतों को साथ लेकर भी चलना ज़रूरी है। कई बार ये लोग अपनी इच्छाओं को इतना ज़्यादा महत्व देते हैं कि दूसरों के साथ तालमेल बनाकर रखना जो है वो इनके लिए मुश्किल हो जाता है। उन लोगों को ये समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि समाज और अपने आस-पास के लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि अपनी सोच और अपनी ज़रूरतों का। ये लोग जो है वो अपनी ताकतों को समझदारी से जो है वो इस्तेमाल करें और अपनी कमज़ोरियों पे जो है वो काम करें, उनमें बदलाव लाने की कोशिश करें, तो ये लोग जीवन में बहुत बड़ी-बड़ी सफलताएँ जो है वो हासिल कर सकते हैं। साथ ही समाज के लिए जो है वो एक प्रेरणा जो है वो बन सकते हैं। जब मीन राशि में जो है वो बुध जो है वो स्थित होते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति की जो सोच और समझ होती है वो बहुत गहरी और बहुत ज़्यादा सहज होती है। यानी ये दूसरों की भावनाओं को आसानी से जो है वो महसूस कर लेते हैं। ये अपने विचारों को भी बहुत प्यार करते हैं और समझदारी से सामने रखने की कोशिश करते हैं। मीन राशि का प्रभाव जो है वो उनके संवादों को ही बहुत ही दयालु और सहानुभूतिपूर्ण बना देता है। इसकी ये लोग जो है वो अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। दोनों पार्टीज के बीच में मध्यस्थता का जो है वो कार्य कर सकते हैं। साथ ही आध्यात्मिक गुरु के रूप में जो है ये कार्य कर सकते हैं। लोगों की बात को गहराई से समझने, उन्हें सही तरीके से प्रस्तुत करने की कला जो है वो इनके अंदर मौजूद होती है। मीन राशि में बुध होने पर व्यक्ति जीवन के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को जीवन में स्वीकार कर पाता है। यानी ये जीवन के उतार चढ़ाव को जो है वो समझते हैं, उसके हिसाब से अपनी सोच और बातचीत को ढाल लेते हैं। इन लोगों का जो दिमाग होता है ना, वो बहुत ज़्यादा लचीला होता है। यानी ये जो है वो किसी भी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालने की क्षमता रखते हैं। इनका ये गुण जो है वो इनकी बातचीत में बहुत ज़्यादा मदद करता है। खास करके जब उन्हें किसी नाजुक या जटिल मुद्दे पर जो है अगर बातचीत करनी है, तो ऐसे में उन मुद्दों को ये बड़ी समझदारी से और शांति से हल कर लेते हैं। लेकिन ये स्थिति जो है वो कई बार इनके लिए मुश्किलें भी जो है वो पैदा कर सकती है। यानी कुछ ऐसी स्थितियाँ भी बन जाती हैं जहाँ पर इन्हें मुश्किल होती है। यानी मीन राशि की प्रकृति जो है वो थोड़ी-सी अस्पष्ट होती है। तो ऐसे में अगर बुध जो है वो मीन राशि में होते हैं, तो ऐसे लोग कई बार अपनी बातों को स्पष्ट रूप से जो है वो दो लोगों के सामने नहीं रख पाते हैं। दूसरों की बातों को जो है वो गलत समझ लेते हैं, क्योंकि ये लोग अधिकतर जो है वो अपनी भावनाओं और सहज ज्ञान पर जो है वो बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसलिए वो व्यावहारिक और जो तर्कपूर्ण सोच होती है, उसको उतनी गंभीरता से जो है वो नहीं लेते हैं। कई बार कुछ निर्णय जो हैं वो इनसे गलत भी हो जाते हैं। ये लोग जो है वो ऐसे मामलों में उनके लिए तार्किक और व्यावहारिक सोच को अपनाना ज़रूरी होता है। लोग जो है वो बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं, बहुत ज़्यादा सहानुभूतिपूर्ण होते हैं, इसलिए कभी-कभी ये अपनी सीमाएँ जो हैं वो नहीं बना पाते हैं। वे दूसरों की जो है वो मदद करते हैं, खुद को कमज़ोर और शोषित जो है वो महसूस कर सकते हैं। इसलिए अपने प्यार और सहानुभूति के साथ-साथ खुद की सुरक्षा और अपनी भावनाओं की रक्षा करना भी इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो मीन राशि में जब बुध होते हैं, तो ऐसी स्थिति जो है वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संवेदनशील बना देती है, समझदार बनाती है, साथ ही सहानुभूतिपूर्ण बना देती है। लेकिन उन्हें अपनी भावनाओं और व्यवहार में संतुलन बनाए रखना जो है वो सीखना चाहिए, ताकि वो जो है वो एक खुशहाल और सफल जीवन जो है वो व्यतीत कर सकें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी बुध ग्रह की। जब बुध ग्रह जो है वो अलग-अलग राशियों में जाते हैं, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।